बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाल, सुप्रभात। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया की पाठ 7 किसानों की कहानी बीज की जुबानी चर्चा करेंगे। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। घर में आपके बड़े बड़े बुजुर्ग जरूर इस बात को कभी कभार कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपकी आमदनी यानी आपकी रोजगार अठन्नी हो और आपका खर्चा रुपया हो, अठन्नी यानी 50 पैसा और रुपया यानी 1 रुपया, यानी आपकी आमदनी से आपके खर्चे ज्यादा हो, आप पर क्या होगा? कर्ज का बोझा बढ़ेगी। तो कुछ इसी तरह सदाबहार लाल की जिंदगी में भी कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा था। इस भाग पर हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि सदाबहार लाल ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उसका कर्ज बढ़ रहा था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। परंतु अब 50 वर्ष बाद काफी कुछ बदल चुका है। 50 वर्ष बाद यानी ये कहानी तो 50 वर्ष पहले शुरू हुई थी, यानी 1971, और अभी 2021 हम लोग 2021 चल रही है, यानी 2021 में सब कुछ काफी बदल चुकी है। गाय बैलों की संख्या में काफी कमी हो गई है। क्यों बच्चों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि सदाबहार लाल यानी झमन दादा के बेटे ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल जमीन को जोतने के लिए करते थे और उन्होंने बैलों की या भैंसों की इस्तेमाल करना बंद कर दिए थे, और इसीलिए गाय बैल भैंस इसके संख्या में क्या हुई थी? काफी गिरावट आई थी। सदाबहार लाल ने महंगी खाद डालनी शुरू की। देखो, खेतों से बैलों को, भैंसों को, गाय को निकाल देंगे तो हम लोगों को प्राकृतिक खाद जो है यानी गोबर के रूप में जो खाद हम लोगों को मिलता है वो नहीं मिलेगी। तो इस स्थान पर क्या करना होगा? बाजार से खाद खरीद कर लाना पड़ेगा, और वो भी रासायनिक खाद। यानी वो खाद क्या होगी? नुकसानदेह होगी, पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। एक तो ट्रैक्टर चलाओ, उसके लिए तेल का खर्चा, ट्रैक्टर चलाने वाले को जो ड्राइवर यानी जो रहेगा उसको दो, उसके लिए खर्च, साथ रासायनिक सार खरीद के ला रहे हो उसके लिए भी अलग से पैसा दो, और वो भी क्या? बहुत महंगी। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल में जल्दी कीड़े लग जाते हैं। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता है। हम लोगों ने देखा था बच्चों, झमन दादा जैसे बीजों को संरक्षित करते थे, लेकिन सदाबहार लाल ने क्या किया था? बाजार से बीजों को खरीद कर लाते थे। यानी सदाबहार लाल के ऊपर एक और खर्चा बढ़ गया बीजों को खरीदने का। और ये सब जो बीज वो बाजार से लाते थे वो काफी नाजुक होते हैं। जो बाजार में पैकेट बंदी जो बीज आते हैं तो उसमें बहुत ही जल्दी कीड़े लगते हैं, और कीड़े से बचाव करने के लिए फिर क्या देना होगा? दवाई का छिड़काव करना होगा। यानी कितना सारा खर्चा बढ़ा। देखो, एक तो ट्रैक्टर की खर्चा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, ट्रैक्टर चलाने वाले को भी पैसा देना है। अगर किसान खुद से ट्रैक्टर को नहीं चला पा रहा है तो उसके लिए भी एक आदमी को रखना पड़ेगा और उसको पैसा देना पड़ेगा। साथ में रासायनिक खाद जो बहुत महंगे दामों पर बिकते हैं बाजार पे, उसको भी लाना पड़ता है, क्योंकि गाय भैंस और बैलों को खेतों से निकाल दिया गया। अभी प्राकृतिक सार गोबर नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि सदाबहार लाल ने बीजों का भी संरक्षण नहीं किया था, तो ऐसी स्थिति में उनको बीज को भी खरीदारी करना पड़ा बाजार से, और ये बीज थे बहुत नाजुक, और उसके लिए दवाई का भी छिड़काव करना पड़ता था, तो दवाई भी खरीद के लाना पड़ा। यानी कितने सारे खर्चे उनका बढ़ गया। अब आगे देखते हैं। उफ, क्या बदबू है। सदाबहार का काफी पैसा इन सब पर खर्च होने लगे। बच्चों, ये सब बीज से जो फसल उगती है ये सब बहुत ही बदबूदार भी होता है। गांव के सभी लोगों ने अपने अपने पंप लगाकर बहुत नीचे से खूब पानी खींचना शुरू किया। जब नहर का पानी सूखने लगी तो कुएं का पानी पंप की सहायता से खींचकर निकाल लिया जाने लगा, और उससे क्या हुआ? भूजल जो है उसकी मात्रा में कमी आ गई। यानी हम लोगों की भूजल का मात्रा में भी इसका बुरे प्रभाव पड़ गए। अब देखो बच्चों, पंप लगाने के लिए भी किसानों को पैसे चाहिए। अब इसके लिए इतना सारा जो खर्चा इन लोगों का बढ़ गया, इसके लिए उन लोगों को क्या करना पड़ा? बैंक या साहूकार से कर्ज की आवश्यकता पड़ गई। हम लोग काम की खोज पाठ पर पढ़ा था बच्चों कि किसानों को कैसे बैंक से भी काफी ज्यादा ब्याज पर साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। तो किसान क्या करे? कर्ज चुकाए या अपना घर चलाए। अब आगे देखो, अब तो मुनाफे का सारा पैसा बैंक के कर्ज में
कटने लगा। सबके द्वारा एक ही तरह के फसल उगाने से फसल की कीमत भी कम मिलती तथा बार बार एक ही फसल उगाने और कीड़े मारने वाली दवाइयों के छिड़काव ने जमीन की जान ही खींच ली। देखो बच्चों, सभी किसान अगर एक ही जैसा फसल, या मान लो किसी ने कपास की ही खेती कर रही, तो सब कोई कपास की ही खेती कर रहा है, तो कपास बहुत ज्यादा मिलेगी और इसमें क्या होगा, कपास की जो मूल्य है उस पर गिरावट आएगी। नकदी पैसा कमाने के चक्कर में किसान जो एक ही जैसा खेती करने लगे, तो उसमें क्या हुआ, उन लोगों की आमदनी में गिरावट आई। तो ऐसे में वो लोग कैसे अपना घर चलाए और कैसे साहूकार को अपना उसका कर्ज या बैंकों को उसका कर्ज लौटाए। अब आगे देखते हैं। साथ में एक ही जैसा फसल बार बार उगाने पर क्या होती है, जमीन भी बंजर होते जाती है। साथ में कीड़े मारने वाली दवाई, उसका बुरे प्रभाव तो है ही। इंसान का किडनी खराब हो रही है, इसका ये भी एक कारण है। इस तरह का जो फसल उगाया जा रहा है, पैकेट बंदी बीज का या रासायनिक खादों का इस्तेमाल या आपका दवाई का छिड़काव, उसका बुरा प्रभाव हम लोगों के शरीर पर पड़ रहा है। खेती करना और उससे अपने परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल होता जा रहा है। अब पहले की तरह जैसा सभी भाई एक साथ नहीं रहते। देखो बच्चों, हम लोग झमन दादा के समय में देखे थे, झमन दादा लोग सभी चचेरे भाई भी एक साथ रहा करते थे। अपने भाई तो रहते ही थे, साथ में चचेरे भाई भी सब एक साथ रहा करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब बड़े परिवार भी टूटने लगे हैं, सब छोटे छोटे परिवार में रहने लगे हैं। जमीन कम होने के कारण उसके भाई अधनु एवं सधनु तथा चचेरे भाई बच्चू लाल ने दूसरी जगह जाकर कम कीमत वाली जमीन खरीद कर वहां खेती करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने एक साथ रहना छोड़ दिया, गांव छोड़कर दूसरे जगह जाकर अपना नया तरीके से खेती करना उनके चचेरे भाइयों ने शुरू कर दिया था। सदाबहार भी पहले जैसा नहीं रहा। अब सदाबहार का भी उम्र बढ़ने लगा है, काफी चिड़चिड़ा हो गया, हमेशा चिंता में डूबा रहता। किस लिए बच्चों? क्योंकि उनका खर्चा बढ़ने लगा और आमदनी घटने लगी, तो इसीलिए वो चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज का बोझ जो था। उसका जवान बेटा दिनेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता है। सदाबहार लाल काफी तरक्की करने लगे थे और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी दिए, और इसलिए क्या हुआ, जो है सदाबहार लाल का जो बेटा है दिनेश, वो पढ़ लिख कर और ये काम नहीं करना चाहता है। वो खेती का कर्ज चुकाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने लगा। दिनेश एक दिन बेकार पड़े हल एवं कुदाल को देखकर सोचा, क्यों ना इसे फेंक कर यहाँ पर ऑटो खड़ा करूं। बाहर गर्मी और बारिश से ऑटो का रंग फीका पड़ रहा है। अब तुम समझ गए होगे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों सुनाई। किसने कहा? मक्के के बीज ने कहा। यानी मक्के की बीज ये सोच रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोगों को या हमारे अगले पीढ़ी को मक्के खाने ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर सदाबहार लाल के बेटे दिनेश जैसा और कुछ किसानों ने इसी रास्ते में चल पड़े, तो एक दिन क्या होगा बच्चों, मक्का हम लोगों के बीच से खो जाएगी। अगली पीढ़ी को मक्के की स्वाद के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगी। तो बच्चों, आज का वीडियो लेसन यही समाप्त होती है। अगले वीडियो लेसन में इस पाठ के बाकी भाग को हम पढ़ेंगे।